Okay, so सब्जेक्ट नेम आई थिंक यू नो सभी ने टाइम टेबल देखा होगा. सब्जेक्ट नेम कंट्रोल सिस्टम. ओके, बुक्स आपको मैंने बताया था. कौन कौन सी बुक्स बताई थी कल जो आए थे, किसी को याद है? ओके, रेफरेंस बुक कौन सी बताई थी? ओके, फर्स्ट बुक लीनियर कंट्रोल सिस्टम बाय BS मानके. और एटलीस्ट एक बुक तो आप रखिए अपने पास. ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल की अगर प्रैक्टिस करनी है तो एटलीस्ट एक बुक आपके पास होनी चाहिए. तो आप लाइब्रेरी से BS मान के ले सकते हैं. ओके, सेकेंड बुक इफ यू वांट कंट्रोल सिस्टम बाय M गोपाल एंड IJ नागराथ. ठीक है, तो सेकेंड बुक आपकी रेफरेंस बुक है. फर्स्ट बुक आपकी रेफरेंस बुक नहीं है. ओके, बट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट बुक सफिशिएंट है. सेकेंड बुक में न्यूमेरिकल कम है, तो सेकेंड के न्यूमेरिकल मैं आपको क्लास में करा दूंगा. ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ना है सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बाय BC काउ. ठीक है, तो टाइम आपके पास कम है, सो सजेशन है कि आप फर्स्ट बुक लाइब्रेरी से लेके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, सो BS मान के आप लोग ले लेना. रेफरेंस बुक आपकी M गोपाल IJ नागराथ है. अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ना है, मैटलैब कोडिंग के साथ पढ़ना है, सो यू कैन ऑल्सो रिफर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बाय BC काउ. ठीक है, ओके. ओके, यस सर. ठीक है, फाइन. और कल मैंने आपको इसका फंडामेंटल बताया था. एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से all of you have to know Laplace transform. ओके, Laplace transform. ठीक है, बिकॉज यूनिट थर्ड में आपको टाइम डोमेन एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए. फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में जस्ट आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू नो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन. ओके, आपने नेटवर्क में ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था, आपने सिग्नल सिस्टम में भी ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था. यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, मे बी फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फॉर मैकेनिकल सिस्टम और फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम. ओके, और अकॉर्डिंग टू ब्लॉक डायग्राम अप्रोच. ओके, और विद द हेल्प ऑफ मैसन-गेन फॉर्मूला और सिग्नल फ्लो ग्राफ. ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है कंट्रोल सिस्टम के लिए और फॉर जनरलाइज सिस्टम. यूनिट सेकेंड में भी आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अप्रोच. यू कैन से स्टेट वेरिएबल टेक्निक. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है with the help of different mathematical approach और with the help of different graphical approach. mathematical approach में RH criteria है और graphical approach में root locus है, polar plot है, Nyquist plot है, and Bode plot है. ओके, तो टॉपिक्स तो कम है बट ग्राफिकल अप्रोच में प्री डिफाइंड मेथड है, तो आपको उसके स्टेप्स समझने पड़ेंगे. उसके बाद फिर ट्रांसफर फंक्शन के लिए प्लॉट करके सिस्टम का बिहेवियर डिसाइड करना है. दैट्स वाई थोड़ा सा फोकस करना है सो दैट आपको मेथड इजीली समझ में आ जाए और आप सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर पाए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच और विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल अप्रोच. ओके, तो सिलेबस एक बार आपको मैं क्लासरूम पे भेज दूंगा.
ठीक है, आप लोग या फिर AKTU साइट से डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट यूनिट में केवल आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अप्रोच। ओके, सेकेंड यूनिट में भी आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट में सिस्टम का बिहेवियर डिसाइड करना है। सिस्टम बिहेवियर में सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच एंड विद द हेल्प ऑफ graphical approach. Okay, so this is all about syllabus of the subject. Okay, books already I suggested. Okay, आप फर्स्ट बुक ले लीजिए, बिकॉज न्यूमेरिकल करा तो दूंगा बट ऐसा नहीं होगा कि मैं एक ही टॉपिक के 10 न्यूमेरिकल आपको कराऊं, अदरवाइज फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट एक बुक की तो रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो आप एटलीस्ट एक बुक अपने पास रखिए सो दैट अगर क्लास में जो न्यूमेरिकल किया है आप सेम टाइप का न्यूमेरिकल बुक से देख के कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने कल आपको बताया था, दोबारा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? सो सिस्टम ऑलरेडी you have learned in signal system, in digital signal processing, and also in network analysis and synthesis. Okay, कंट्रोल का आइडिया नहीं होगा बट सिस्टम का आइडिया सभी को होगा आई थिंक। सो anybody else, what is system? क्या होता है सिस्टम? कल काफी लोगों ने बताया था। हाँ, व्हाट इज सिस्टम? सिग्नल सिस्टम में आपने डिफाइन किया होगा ना, लीनियर सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट सिस्टम, कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, डायनामिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम। क्या होगा सिस्टम? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द सिस्टम? बहुत सारी चीजों का सेट्स मिला के जो बनता है उसे सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं सिस्टम का अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी में या लैब में जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, आप सिस्टम का एग्जांपल बता सकते हैं? नो, ओके। फिल्टर आपका सिस्टम है? यस और नो? फिल्टर सिस्टम है या नहीं? यस सर। एम्पलीफायर आपका सिस्टम है? यस और नो? तो फिल्टर भी आपका सिस्टम है, एम्पलीफायर भी आपका सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, अगर आपने पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट भी मिलेगा। जैसे फिल्टर के केस में आपने फिल्टर को इनपुट दिया तो लो पास, हाई पास, बैंड रिजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। सेम वे में एम्पलीफायर के केस में आपने अगर वीक सिग्नल दिया हुआ है आपको आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, फिल्टर मीन्स combination of different elements or combination of different subsystems that will provide some specific task on input signal. ओके, तो आपने अगर किसी सिस्टम को हम जनरली ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोटेशन यू कैन राइट कैपिटल T, आपने सिग्नल सिस्टम में देखा भी होगा। ठीक है, अगर आपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड किया है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको सिस्टम बोल सकते हैं। और सिस्टम में होगा क्या, जैसे अगर फिल्टर है तो उसमें रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। एक्टिव के केस में रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ऑप एम्प हो सकता है।
सेम वे में एम्पलीफायर के केस में रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट कंपोनेंट्स की हेल्प से सिस्टम डिजाइन करेंगे। और सिस्टम क्यों डिजाइन किया? बिकॉज सिस्टम के अकॉर्डिंग इनपुट प्रोवाइड करके आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। तो सिस्टम क्या करेगा? एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, इनपुट सिग्नल के लिए। ओके, तो जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है डिफरेंट एलिमेंट्स का पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, उस कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फाइन। तो सिस्टम में तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम। तो सिस्टम तो आपको क्लियर हो गया, सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल का क्या मीनिंग है? सर कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब रेगुलेट सर करना। डिजायर्ड आउटपुट मिलना। राइट, कंट्रोल मींस रेगुलेट करना, या फिर यू कैन से कमांड देना, या फिर डायरेक्ट करना। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ कंट्रोल यू कैन से टू रेगुलेट, टू कमांड, और टू ड्राइव, टू डायरेक्ट अ सिस्टम सो दैट अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो कंट्रोल का मीनिंग है कि हमें एक डिजायर्ड और स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, तो हम सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, सिस्टम को डायरेक्ट करेंगे, सो दैट वी कैन easily define the desired objective. Okay, so what is the definition of the control system? कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, और कंट्रोल सिस्टम कहां कहां यूज्ड होता है, किस किस को कंट्रोल करना है, पहले ये बताइए। कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको कंट्रोल करना है? इंडस्ट्री में कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको कंट्रोल करना है? ओके, पोजीशन को कंट्रोल करना है, वेलोसिटी को कंट्रोल करना है, एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, प्रेशर को कंट्रोल करना है, वोल्टेज को कंट्रोल करना है, करंट को कंट्रोल करना है। ओके, so you can say control systems are used in many applications. For example, systems for the control of position, velocity, temperature, pressure, acceleration, voltage and current. Okay, so what is the definition of the control system? क्या डेफिनेशन होगी कंट्रोल सिस्टम की? सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सिस्टम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स that perform some specific task on an input signal, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। कंट्रोल यू नो टू रेगुलेट और टू कमांड a system so that our desired objective is obtained. So what is the definition for the control system? ओके, तो आपको स्पेसिफिक या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है? एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग किसके लिए करनी पड़ेगी? एलिमेंट्स के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज जो सिस्टम का आउटपुट मिलेगा वो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर के केस में एम्पलीफाइड सिग्नल किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करनी है, तो बाइसिंग के लिए हमें रजिस्टर यूज करना है, राइट, डीसी वोल्टेज यूज करना है। ओके, और हमें फिर कपलिंग कैपेसिटर यूज करने हैं, जैसे आपको C1 यूज करना है, बाईपास कैपेसिटर यूज करना है, आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर यूज करना है। तो एक आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपोनेंट कहीं पर भी लगा दिया और आपको स्पेसिफिक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर प्लानिंग करके सर्किट बनाना पड़ेगा, तभी आपको स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है सो यू कैन से यू हैव कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जांपल फैन के केस में आपको कंट्रोल आउटपुट कैसे मिलेगा? अगर आप फैन को ऑन ऑफ कर पाए विद द हेल्प ऑफ स्विच,
या फैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर पाए विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर, ओके, तब आप बोल सकते हैं कि ओके आपने जो फैन का आउटपुट था मींस जो फैन की स्पीड थी आपने उसको कंट्रोल कर लिया, स्विच से आपने कंट्रोल कर लिया या फिर आपने रेगुलेटर से कंट्रोल कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल फोन में आपने मोबाइल फोन को ऑन ऑफ किया विद द हेल्प ऑफ बटन, तो आप मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट फंक्शंस हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम की क्या डेफिनेशन हुई? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ प्लान्ड मैनर where each element cause an effect to produce a desired output. Control system is a combination of elements arranged in a planned manner where in each element causes an effect to produce a desired output. Okay, so this is definition of the control system. Okay, and generally we have two types of control system. First, open loop control system. Second, closed loop control system. फर्स्ट आपको मैंने क्या बताया? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, और इसको हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या होगा? ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या है? डेली लाइफ में भी आपको पता है, कल मैंने बताया भी था। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? ओके, फैन, अगर केवल फैन की बात होती है तब तो फैन केवल सिस्टम है। अगर हम फैन कंसिडर करते हैं विद रेगुलेटर और विद स्विच, so we can say we have a control system. So fan, you can say example of open loop control system. Microwave oven, open loop control system. Washing machine, automatic washing machine or semi automatic washing machine, or open loop control system. Bread toaster, open loop control system. Closed loop control system क्या होंगे? Any example for closed loop control system? Any example for closed loop control system? No. Air conditioner, AC, closed loop control system. Okay. Automatic iron, okay. Automatic iron, closed loop control system. Okay. Refrigerator, stabilizer, closed loop control system. Okay, so what is the definition of the open loop control system? एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। फैन आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ओवन आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, वॉशिंग मशीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ऑटोमेटिक आयरन, स्टेबलाइजर, all these are examples of closed loop control system or feedback control system. So how we can define open loop control system? Any idea? सर ओपन लूप तो वो हो गए सर जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जो क्लोज लूप है ये ऑटोमेटिक मतलब अपने आप हो जाते हैं, चेंज करते हैं, जैसा जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से ये अपने आप को चेंज करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। ओके ओके, ठीक है। तो और किसी को कोई आइडिया हाउ वी कैन डिफाइन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम? अच्छा, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में? हाँ जी, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? सर जो हम इनपुट देंगे वही उसी पे डिपेंड करेगा। आउटपुट डिपेंड करेगा जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है उस पे आउटपुट डिपेंड करेगा।
ठीक है, जी। ओके। और क्लोज्ड लूप में क्या होगा? फीडबैक भी होगा उसमें, इनपुट उसमें में। उसमें फीडबैक भी होगा। सो यू कैन से इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज नाइदर measured nor feedback for comparison with the input। ओके, उसमें इनपुट का और आउटपुट का कंपैरिजन नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग आउटपुट सिग्नल एज अ फीडबैक सिग्नल टू द इनपुट एंड फॉर द सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फैन के केस में आपने केवल ऑन ऑफ किया, ठीक है, तो ऑन के अकॉर्डिंग फैन फुल स्पीड पे चलेगा, ऑफ के अकॉर्डिंग फैन फैन की स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रेगुलेटर के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया हुआ है, सो यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ फैन अकॉर्डिंग टू रेगुलेटर। अगर आप उसको 1 पे सेट करेंगे तो स्पीड कम होगी, अगर आप उसको 2 पे सेट करेंगे, 3 पे सेट करेंगे, स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्पीड उसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं है फैन के केस में, या ऐसा है फैन के केस में? नो सर। रूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी, आपको मैनुअली रेगुलेटर के अकॉर्डिंग या फिर स्विच के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। That's why I am saying in open loop control system, output is neither measured nor feedback for comparison with the input। It means system आपका self correcting mode में नहीं है। ओके, आउटपुट जितना मिलेगा उतना मिलेगा। जैसे फैन के अकॉर्डिंग हमें एयर चाहिए, तो फैन फुल स्पीड पे चले, इट्स ओके, फाइन, फैन फुल स्पीड पे चलेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर हमें स्पीड कम करनी है तो अब रेगुलेटर के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, रेगुलेटर के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या रूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, राइट। तो इसीलिए फैन आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो केवल इनपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके। और जो कंट्रोलिंग एक्शन है, और यू कैन से जो इनपुट है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट और चेंज इन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो अगर अगर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होता है, राइट, तो आउटपुट उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल को नहीं दिया है या आउटपुट सिग्नल को फीडबैक नहीं किया है। तो अगर डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, तो सिस्टम आपका सेल्फ करेक्टिंग मोड में नहीं है, फाइन, ओके। यस अब सर। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा? तो अभी तो मैं आपको एक जनरलाइज बता देता हूं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। अच्छा, क्या क्या होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में? चलिए, फर्स्ट क्या होगा? कंट्रोलर, यस और नो? यस सर। फैन के केस में कंट्रोलर क्या है? फैन के केस में कंट्रोलर क्या होगा? रेगुलेटर। रेगुलेटर हो सकता है या स्विच यस हो स्विच। सकता है, राइट, रेगुलेटर भी हो सकता है या फिर स्विच भी हो सकता है, ठीक है। इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब यहां पर हम इनपुट सिग्नल को रेफरेंस सिग्नल भी बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम के केस में, या फिर हम इसको एक्साइटेशन भी बोलते हैं। और जो नोटेशन है इनपुट सिग्नल के लिए कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में, दैट इज स्मॉल rt, okay, this is notation for the input signal।
और आपको पूरे सब्जेक्ट में यही नोटेशन मिलेगी। फाइन। इनपुट सिग्नल को हम रेफरेंस सिग्नल भी बोलते हैं, हम इसको एक्साइटेशन भी बोलते हैं। रेफरेंस सिग्नल के अकॉर्डिंग इनपुट सिग्नल की नोटेशन क्या होगी, आर ऑफ टी। कंट्रोलर फैन के केस में यू कैन से स्विच और रेगुलेटर। ओके, so this is first element of open loop control system. Fine. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है ओपन लूप सिस्टम के केस में? अच्छा, कंट्रोलर किसको कंट्रोल करेगा? फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो इट मींस वो फैन को कंट्रोल करेगा या प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। तो यहां तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, फैन, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे तो उसको हम सिस्टम ना लिख के उसको हम प्लांट बोलेंगे। प्लांट का मतलब है यू कैन से हैवी मशीनरी, ठीक है। तो यहां प्लांट आपका फैन है, ओके। और हम इसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमें मशीन को ही कंट्रोल करना है, हमें मशीन में हम प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू कैन से प्लांट और प्रोसेस, ठीक है। फाइन। तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का? प्लांट और प्रोसेस, ठीक है। फैन के केस में प्लांट का मतलब क्या है? फैन के केस में प्लांट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट? एम आई ऑडिबल ना? यस सर, ऑडिबल। यस सर। ओके ओके, तो मैंने बोला कंट्रोलर आपने बता दिया, फैन के केस में कंट्रोलर स्विच होगा या फिर रेगुलेटर होगा। प्लांट क्या होगा फैन के केस में? सर वो स्पीड होगी उसकी। उसकी स्टेट होगी, ओके। और क्या हो सकता है? मोटर हो सकती है, या पूरा पूरा हाँ हम जी, हाँ जी। हाँ, पूरे प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस का मतलब हुआ कि जो आपका मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना है। तो प्लांट को आप बोल सकते हैं, फैन भी बोल सकते हैं, प्रोसेस को आप बोल सकते हैं कि फैन की स्पीड को हमें कंट्रोल करना है। वैसे जनरलाइज वे में प्लांट का मतलब है हैवी मशीनरी, ओके। और प्रोसेस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल करना है। जैसे अगर आप किसी इंडस्ट्री में गए होंगे, राइट, तो उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को भी कंट्रोल करना पड़ता है। मशीन के साथ में एक प्रोसेस को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि एक मशीन में एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं। फाइन। तो प्रोसेस हमने इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक। और आउटपुट क्या मिलेगा प्लांट और प्रोसेस के अकॉर्डिंग? क्या बोलेंगे हम आउटपुट को? केवल आउटपुट बोलेंगे या कंट्रोल्ड आउटपुट बोलेंगे? कंट्रोल आउटपुट, आउटपुट। कंट्रोल्ड आउटपुट। और कंट्रोल्ड आउटपुट की नोटेशन क्या होगी? सी ऑफ टी, ठीक है। तो नोटेशन आप लोग याद रखना, इनपुट सिग्नल की नोटेशन आर ऑफ टी, कंट्रोल्ड आउटपुट की नोटेशन सी ऑफ टी, और कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलेगा उसको हम बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, ठीक है। कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, ठीक है। एक्चुएटिंग सिग्नल, और इसको हम एरर सिग्नल भी बोल सकते हैं, बट ओपन लूप के केस में वो एरर सिग्नल नहीं होगा, वो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा। नोटेशन है इसका ई ऑफ टी, ठीक है। फाइन। So this is block diagram of open loop control system. In open loop control system, first element we have controller, second element we have plant or process, we have input signal R of t, and we have output signal C of t. And here we have controlled output because we are discussing open loop control system. And according to controller, we will get an actuating signal. It is denoted by E of t. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और अब हमारे सिलेबस में क्या है, हमें जो डिस्कशन करना है या जो एनालिसिस, सब्जेक्ट में एनालिसिस है बेसिकली। एनालिसिस मींस हमें किसी पर्टिकुलर पैरामीटर की एनालिसिस करनी है, और वो पैरामीटर भी स्पेसिफिक है स्टेबिलिटी, ठीक है। और किसी भी सिस्टम का हम बिहेवियर बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर फंक्शन,
So that's why first we will calculate transfer function for the system, transfer function for the control system, maybe for open loop control system or maybe for closed loop control system. ठीक, तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कल बताई थी, या फिर आपने ऑलरेडी सिग्नल में, नेटवर्क में, डीएसपी में पढ़ी हुई है. So what is the definition of transfer function? और ये लिखने को आती है 2 मार्क्स में. What is transfer function? What is transfer function? यार कल मैंने आपको बताया था ट्रांसफर फंक्शन. कौन बताएगा? What is transfer function? आउटपुट अपॉन इनपुट. नहीं बच्चे, आउटपुट अपॉन इनपुट ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता है. ट्रांसफर जैसा नाम है, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर मतलब यहां ट्रांसफॉर्म से है. एंड यू नो यू कैन ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन सिग्नल और यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी सिग्नल इनटू डिफरेंट डोमेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स. मे बी लाप्लास, मे बी you can say continuous time Fourier transform, according to Z transform, according to discrete time Fourier transform, according to DFT discrete Fourier transform. बट यहां पर जो आपका सिस्टम है, सिग्नल नहीं है. आपको सिग्नल की एनालिसिस नहीं करनी है, आपको सिस्टम की एनालिसिस करनी है. तो जब भी आपको सिस्टम की एनालिसिस करनी होगी, और सिस्टम आपका कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है, तो अगर आपको सिस्टम की एनालिसिस करनी है तो कौन सा टूल यूज करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन? इट इज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस. ठीक है, लेकिन अगर आप इनिशियल कंडीशंस को जीरो एज्यूम नहीं करेंगे, आपको सिस्टम का प्रॉपर बिहेवियर नहीं मिलेगा. अगर आपने इनिशियल कंडीशंस को जीरो नहीं लिखा है डेफिनेशन में, इट मींस रॉन्ग डेफिनेशन. ठीक है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें मेनली कौन कौन से पैसिव एलिमेंट्स होंगे? रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. ओके, तो मेमोरी एलिमेंट कौन सा है? इंडक्टर एंड कैपेसिटर. अगर किसी सर्किट में इंडक्टर ऑलरेडी चार्ज्ड है और आपने उसको कंसीडर कर लिया, तो इसका मतलब सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर चेंज हो जाएगा. या फिर अगर किसी सर्किट में आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है, वो ऑलरेडी चार्ज्ड है, और आपने केवीएल केसीएल के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट की, फिर उसको सॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम का बिहेवियर मिलेगा, तो वो बिहेवियर प्रॉपर नहीं होगा. तो यहां पर हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो एज्यूम करेंगे. तो इनिशियल कंडीशंस जीरो का मीनिंग है सिस्टम आपका रेस्ट कंडीशन में है. रेस्ट कंडीशन का मतलब है कि जो मेमोरी एलिमेंट है उसके लिए हम स्टोरेज जीरो मान के चलते हैं. ठीक है, तभी आप उसका प्रॉपर बिहेवियर डिसाइड कर सकते हैं. So what is transfer function? It is ratio of Laplace transform of output to Laplace transform of input, including zero initial conditions. तो यहां पर कोई मुझे बता सकता है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? ओपन लूप के केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? अच्छा बताइए, इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? आर ऑफ टी. आउटपुट क्या है? सी ऑफ टी. तो आप क्या लिखेंगे? ट्रांसफर फंक्शन रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी, इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस. ओके, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन होता है जी ऑफ एस. सब लोग याद रखेंगे, पूरे सिस्टम में सेम कंसिडरेशन है, कहीं भी नोटेशन चेंज नहीं होगा. ओके, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या है? जी ऑफ एस. जी ऑफ एस मींस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. इट इज नोटेशन फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओके, so what is g of s? It is ratio of c of s to
R of S. Okay, so we can define open loop transfer function according to G of S. It is ratio of C of S to R of S. So this is all about open loop system. हाँ जी, बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अब हम ओपन लूप सिस्टम को सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस सिंगल ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? G ऑफ S। ब्लॉक का इनपुट क्या होगा इन S डोमेन? R ऑफ S। ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा इन S डोमेन? C ऑफ S। Okay, so this is general block diagram for open loop system. Okay, general block diagram for open loop system. तो जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो आपको सिस्टम दिया नहीं होगा, सिस्टम जनरलाइज वे में दिया होगा अकॉर्डिंग टू ब्लॉक डायग्राम अप्रोच। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने फैन का एग्जांपल लिया, तो फैन में आप कंट्रोलर की जगह स्विच लिख सकते हैं या रेगुलेटर लिख सकते हैं, प्लांट की जगह आप फैन लिख सकते हैं, फाइन। लेकिन अगर हम जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तब हमें क्या लिखना है? स्विच की जगह कंट्रोलर लिखना है और फैन की जगह क्या लिखना था? प्लांट और प्रोसेस लिखना था, ठीक। और फैन के केस में आपको इनपुट सिग्नल पता है, फैन के केस में आपको आउटपुट सिग्नल पता है या कंट्रोल्ड आउटपुट पता है। कंट्रोल्ड आउटपुट क्या है? फैन स्पीड। इनपुट सिग्नल यू नो एसी सिग्नल, फाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरलाइज बात करेंगे तो इनपुट सिग्नल और यू कैन से रेफरेंस सिग्नल R ऑफ T, आउटपुट सिग्नल और कंट्रोल्ड आउटपुट C ऑफ T, ठीक है। फिर हमने S डोमेन में ओपन लूप के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखा और ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम बनाया इन S डोमेन। ओके, तो हमने दोनों को सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया। उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? G ऑफ S। ब्लॉक का इनपुट क्या होगा? R ऑफ S। ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा? C ऑफ S। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो आपको इस तरीके से डायग्राम दिया होगा, ठीक है। तो सभी को नोटेशन याद रहेंगी, होप सो सभी को नोटेशन याद रहेंगी। जी सर। ओके, अच्छा, अब मुझे पहले ओपन लूप कंप्लीट कर लेते हैं। ओपन लूप का मुझे एडवांटेज कोई बता सकता है? ओपन लूप का कोई मुझे एडवांटेज बता सकता है? सर इसमें आउटपुट सही आएगा जो उससे क्या नाम है क्लोज लूप के कंपैरिजन में। सर जैसे हम फैन को स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन अगर हम एसी को ऑटोमेटिक करेंगे तो कई बार हमारा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाता है, तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती इसमें सेंसिंग। तो वो तो फिर आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। चलो, और कोई एडवांटेज आपको लग रहा हो? अच्छा, कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी ओपन लूप सिस्टम की? कम होगी सर। कम होगी, तो फर्स्ट आप लो कॉस्ट लिख सकते हैं। डिजाइन सिंपल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी? सिंपल ही डिजाइनिंग होगी। सिंपल डिजाइन होगी। आप एसी और फैन को देख सकते हैं, कूलर और आप एसी को देख सकते हैं। दोनों की कॉस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं कि कूलर की कॉस्ट क्या है, एसी की कॉस्ट क्या है। दोनों की डिजाइन आप कंपेयर कर सकते हैं कि कूलर की डिजाइन क्या है और एसी की डिजाइन क्या है। सो यू कैन से ओपन लूप सिस्टम्स आर सिंपल इन डिजाइन, लो कॉस्ट। मेंटेनेंस किसमें कम रिक्वायर्ड है? ओपन लूप सर। ओपन लूप में। ओपन लूप में। तो आप थर्ड एडवांटेज क्या क्या लिख सकते हैं? लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ओपन लूप सिस्टम के केस में फीडबैक एलिमेंट नहीं है। ओके, लेकिन क्लोज्ड लूप सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट होगा। तो अगर फीडबैक एलिमेंट नहीं है तो इट मींस
जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो भी कम होगी और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ओके, सो थर्ड क्या लिख सकते, थर्ड एडवांटेज यू कैन राइट लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट। इसके अलावा कोई एडवांटेज, जैसे अभी राहुल ने बोला कि स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ओपन लूप सिस्टम होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं। जैसे फैन के केस में आपने ऑन कर दिया तो फैन ऑन है, आपने ऑफ कर दिया तो फैन ऑफ है, या फैन को रेगुलेटर के अकॉर्डिंग 1 पे सेट किया तो फैन 1 के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। ठीक है ना? इट मींस देयर इज नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। जनरली ओपन लूप सिस्टम्स आर स्टेबल। लेकिन क्लोज्ड लूप में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम प्लांट को ओपन से क्लोज्ड बनाते हैं तो वहां स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमें एनालिसिस किस पैरामीटर की करनी है, हमें स्टेबिलिटी की एनालिसिस करनी है। और हमें चाहिए क्या, सब चीज हमें ऑटोमेटिक चाहिए। इसीलिए हमें ओपन से क्लोज्ड में जाना पड़ेगा। जब आप ओपन से क्लोज्ड में जाएंगे तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी और उसी प्रॉब्लम को हमें एनालिसिस करना है इस सब्जेक्ट में कि सिस्टम स्टेबल होगा। अगर ओपन से क्लोज्ड में जाएंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, स्टेबल होगा तो किस कंडीशन के लिए होगा, अनस्टेबल होगा तो फिर वो किस कंडीशन के लिए होगा। सो दैट जो प्लांट इंजीनियर होते हैं वो एनालिसिस करके ओपन लूप सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर फुली ऑटोमेटिक नहीं होगा, राइट, कोई भी सिस्टम अगर फुली ऑटोमेटिक नहीं होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट भी मार्केट में कम होगी। ओके, तो इसीलिए आप सिस्टम देख रहे हो फुली ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ओके, या प्लांट भी फुली ऑटोमेटिक है सो दैट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। ओके, लेबर कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें ओपन से क्लोज्ड की तरफ आना है। कोई मुझे डिसएडवांटेज बता सकता है ओपन लूप का? कोई मुझे डिसएडवांटेज बता सकता है ओपन लूप का? एडवांटेज तो सभी ने नोट कर लिए, होप सो। फर्स्ट एडवांटेज, you are saying open loop systems are simple in design. Again, I am repeating. Second, low cost. Third, less requirement of maintenance, and maintenance cost is also low because of absence of feedback element. Third, you are saying, fourth, you are saying there is no stability problem. Open loop systems are generally stable. Disadvantages क्या क्या हैं ओपन लूप सिस्टम के? फैन के आप डिसएडवांटेज बता दीजिए। आपको ओपन लूप सिस्टम के डिसएडवांटेज पता चल जाएंगे। अच्छा, एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम बताइए, कौन सा एक्यूरेट है, ओपन लूप और क्लोज्ड लूप? सर क्लोज लूप। क्लोज्ड लूप मोर एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट क्यों है? बिकॉज ऑफ फीडबैक एलिमेंट। वहां पे एरर सिग्नल हमेशा कैलकुलेट होगा। ठीक है, बट ओपन लूप के केस में एरर सिग्नल कैलकुलेट आप नहीं कर रहे हो, इवन आप आउटपुट भी मेजर नहीं कर रहे हो। आउटपुट जितना मिल रहा है इट्स ओके, फाइन। ठीक है, अगर फैन प्रॉपर स्पीड में रोटेट नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, रिपेयर कराएंगे उसको, या फिर आप रेगुलेटर देखेंगे कि रेगुलेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेगुलेटर में प्रॉब्लम होगी आप उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है ओपन लूप सिस्टम के केस में? लेस एक्यूरेट। रिलायबल कौन सा है, ओपन और क्लोज्ड? रिलायबल कौन सा है, ओपन लूप रिलायबल है या क्लोज्ड लूप रिलायबल है? ठीक है, जो ओपन लूप है वो अनरिलायबल है बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या है फैन के केस में? स्विच और रेगुलेटर। ओके, तो अगर फैन की स्पीड प्रॉपर नहीं है तो आप ऑब्वियसली पहले देखोगे कि हाँ रेगुलेटर में तो प्रॉब्लम नहीं है,
रेगुलेटर को आप चेंज करेंगे। अगर रेगुलेटर के अकॉर्डिंग भी स्पीड प्रॉपर नहीं होगी तो फिर फैन को आप रिपेयर कराएंगे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज यू कैन से less accurate. Second disadvantage you can say unreliable because accuracy of the system depends on the controller. Okay. थर्ड यू कैन से अगर कोई डिस्टरबेंस होगा तो आउटपुट ओपन लूप के केस में चेंज होगा बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टू ब्रिंग बैक द आउटपुट टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होगा ओपन लूप सिस्टम का आउटपुट चेंज होगा और ओपन लूप के केस में ऐसा कुछ आपने एडजस्टमेंट नहीं किया है सो दैट आउटपुट ओरिजिनल स्टेट पे दोबारा आ जाए। तो ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज है। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस आउटपुट of the open loop system will change. Okay, and in open loop system there is no adjustment of input to bring back the output to the original value. Fine. Last disadvantage, recalibration of the controller is required from time to time for maintaining quality and accuracy. Okay, recalibration of controller means स्विच आपको देखना पड़ेगा, रेगुलेटर आपको देखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम, recalibration of controller is required time to time for maintaining quality of system and accuracy of the system. So all these are disadvantages of open loop system. ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओपन लूप सिस्टम क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम सभी को क्लियर है। ओके, क्लोज्ड लूप सिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। क्या होगी क्लोज्ड लूप सिस्टम की डेफिनेशन? यस सर। सर इनपुट आउटपुट कंपेयर होंगे फीडबैक के थ्रू। ओके, अच्छा, जैसे मैंने ओपन लूप की डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको ओपन लूप सिस्टम की डेफिनेशन लिखने को आती है पेपर में एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे? सिंपल आप लिख सकते हैं, ओपन लूप सिस्टम इज वन इन विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट बट कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट और चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ओपन लूप का मतलब क्या है? आउटपुट की डिपेंडेंसी केवल इनपुट पर है, या जो कंट्रोलिंग एक्शन है या जो इनपुट है उसकी डिपेंडेंसी आउटपुट पर नहीं है। ओके, बट क्लोज्ड लूप के केस में क्या है? इन क्लोज्ड लूप सिस्टम कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज समहाउ dependent on the output or changes in the output of the system. Okay, and you can say in order to have dependence of input on the output, a closed loop system uses the feedback property. That's why it is also called feedback system or feedback control system. ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है कि ओपन लूप में आउटपुट की डिपेंडेंसी केवल इनपुट पर है, कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट की डिपेंडेंसी आउटपुट पर नहीं है। कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट और चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। दिस इज फॉर ओपन लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप के केस में जो कंट्रोलिंग एक्शन है या जो इनपुट है वो समहाउ किस पे डिपेंड करेगा? आउटपुट पे डिपेंड करेगा, या फिर चेंज इन आउटपुट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा। और इनपुट आउटपुट में डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोज्ड लूप सिस्टम में फीडबैक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्लोज्ड लूप सिस्टम को फीडबैक सिस्टम बोलते हैं या फिर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
यस और नो? यस सर। ठीक है, तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किसी को आइडिया है तो बताओ। फीडबैक सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? ओपन को ही फीडबैक सिस्टम बनाओ, ओपन को ही आप फीडबैक सिस्टम बनाओ। ओपन में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? फर्स्ट क्या बताया था मैंने ओपन के केस में? कंट्रोलर, कंट्रोलर। सेकंड क्या बताया था? प्लांट और प्रोसेस। प्लांट, हाँ, प्लांट और प्रोसेस, प्लांट और प्रोसेस। ठीक है, डन, इतना ठीक है। अब इसी को क्लोज लूप बनाना है। ठीक, बताइए क्या करना है क्लोज लूप बनाने के लिए? सर फीडबैक दे देंगे सर यहाँ पे। फीडबैक दे देंगे, ठीक है। तो आपको आउटपुट तो सेम मिलेगा ना, कंट्रोल आउटपुट, कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जी नोटेशन सेम होगी, सी ऑफ टी। ठीक, अब फीडबैक डिपेंडेंसी, आपको डिपेंडेंसी शो करनी है ना। जी आपको अब डिपेंडेंसी कैसे शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फीडबैक प्रॉपर्टी। तो आप क्या करेंगे, फीडबैक पाथ में एलिमेंट आप यूज करेंगे, या फिर सेंसर भी हो सकता है या ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, तो फीडबैक एलिमेंट, इसको आप लिख लीजिए फीडबैक एलिमेंट। ठीक है, अगर हम किसी प्लांट की बात करेंगे या किसी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फीडबैक एलिमेंट में सेंसर हो सकता है। जैसे एयर कंडीशनर में सेंसर होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। होगा ना। कौन सा सेंसर होगा एयर कंडीशनर में, एसी में? या ट्रांस, टेम्परेचर। टेम्परेचर सेंसर या ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने फीडबैक दिया, इसको थोड़ा सा ठीक बना लेना, ये एक्चुअली मैं काफी दिनों बाद इस पैड पे लिख रहा हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इनपुट एंड पे क्या होगा? एक बॉक्स और होगा इनपुट एंड पे, बताइए क्या करेगा वो? जैसे एसी के केस में क्या है, रूम टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, आपको चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे आपने एसी को ऑन किया तो क्या होता है बताओ? कूलिंग सर स्टार्ट होगी, कूलिंग जी स्टार्ट होगी, जी कंप्रेसर ऑन होगा, जी और एसी क्या करेगा? डिफरेंस को मेजर करेगा कि ओके, जी यस सर। रिक्वायर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री है, अभी टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो 10 डिग्री की एरर है। तो जब तक वो एरर जीरो ना हो जाए तब तक कंप्रेसर ऑन रहेगा। जैसे ही एरर बढ़ेगी कंप्रेसर फिर ऑन हो जाएगा। जैसे ही एरर जीरो हो जाएगी कंप्रेसर आपका ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही एरर बढ़ेगी, एरर कब बढ़ेगी? जब आप डोर को ओपन कर दो या आप बार बार बाहर अंदर आओ, तो इसी को हम एक्सटर्नल डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो यहां पर क्या है कि सिस्टम आपका सेल्फ करेक्टिंग मोड में है। तो अगर एक्सटर्नल डिस्टरबेंस होता भी है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको सेंस करेगा और एरर सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है, जो एसी है, उसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट एंड पे हम कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? इनपुट एंड पे हम कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में? एरर डिटेक्टर। कौन सा एलिमेंट हम यूज करेंगे? एरर डिटेक्टर। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बस आप एरर, जो फीडबैक एलिमेंट का आउटपुट होगा उसको एरर डिटेक्टर को देना है। एरर डिटेक्टर किस 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 को कंपेयर करेगा? एरर डिटेक्टर किस किस को कंपेयर करेगा? सर एक तो इनपुट को और जो फीडबैक आया है वो उसको। राइट, फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद जो उसका आउटपुट होता है उसको हम एरर सिग्नल भी बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर ड्राइव होगा। ठीक है, तो एरर डिटेक्टर का जो आउटपुट आपको मिलेगा उसको हम एक्चुएटिंग सिग्नल भी बोलते हैं या एरर सिग्नल भी बोलते हैं। एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं या फिर हम इसको एरर सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, एरर सिग्नल भी हम बोलते हैं। ओके, और नोटेशन क्या होगी? ई ऑफ टी। ठीक,
Okay, so this is block diagram of closed loop control system, or you can say in block diagram we have different elements of closed loop control system. Okay, और जनरली हमें कौन सा फीडबैक यूज करना है? पॉजिटिव फीडबैक यूज करना है या नेगेटिव फीडबैक यूज करना है? आपने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक पढ़ा भी होगा। तो यहां पर हमें कौन सा फीडबैक यूज करना है? एरर को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा फीडबैक यूज करते थे? आपने ऑप एम्प में भी पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा। कौन सा फीडबैक हम यूज करते हैं जनरली? बोलो भाई, कौन सा फीडबैक हम यूज करते हैं? नेगेटिव फीडबैक। तो यहां आपको नेगेटिव फीडबैक यूज करना है, ठीक है, फाइन। और फीडबैक एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलेगा उसका नोटेशन हम लिखते हैं बी ऑफ टी, ठीक है। तो यहां पर एक फीडबैक एलिमेंट होगा। कंट्रोलर, प्लांट और प्रोसेस को हम फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लोज्ड लूप में कंट्रोलर एंड प्लांट और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट, क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ में है, फीडबैक पाथ में नहीं है। इन दोनों को हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, तो आप इतना नोट कर लो। बाकी इसका ट्रांसफर फंक्शन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको मंडे को बताऊंगा, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ओके सर। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। अभी तो थ्योरी है, बट मैंने आपको